अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 1.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास कि आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको Z1 और Z2 की वैल्यू प्रोवाइड की गई है। तो कहता है कि आप अल्फा की वैल्यू फाइंड करो अगर आपको ये आप कंडीशन यूज करोगे, जैसा कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू 7। इस कंडीशन को यूज करके हमने क्या करना है, अल्फा की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम Z1 इंटू Z2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए। फिर क्या होगा कि Z1 की वैल्यू आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस अल्फा। तो ये हो गया आपके पास 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 2 आ गया। फिर से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2 अल्फा प्लस का 3 आयोटा, ठीक है ना, माइनस का कितना हो गया आपके पास 3 अल्फा आयोटा। फिर आप क्या करोगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करोगे। रियल वो जिनमें आयोटा है नहीं है, और इमेजिनरी वो जिनमें आयोटा है। तो यानी कि ये दोनों रियल है आपके पास और ये दोनों क्या है, इमेजिनरी है। तो 2 माइनस 2 अल्फा ये आपने एक ब्रैकेट में कर दिया, प्लस का 3 आयोटा माइनस 3 अल्फा आयोटा, इन्हें आपने कर दिया एक ब्रैकेट में कर दिया। फिर क्या होगा, आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लिया, 1 माइनस अल्फा प्लस का 3 कॉमन ले लिया और साथ में क्या कॉमन ले लिया, आयोटा। कॉमन नहीं भी लेंगे कोई इशू नहीं है। तो अब में क्या बचा आपके पास, आयोटा माइनस का अल्फा। क्लियर हो गया, क्योंकि 3 भी बाहर जा चुका है और आयोटा भी बाहर जा चुका है। तो क्या बचा आपके पास, 1 माइनस अल्फा बच गया। फिर क्या होगा कि ये आ गया आपके पास Z1 Z2 के इक्वल आ गया। अब वो कहता है कि कंडीशन के मुताबिक कि Z1 Z2 का इमेजिनरी पार्ट तो 7 है, ठीक हो गया। तो Z1 Z2 लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट किसका, Z1 Z2 का, वो कितना है, वो 7 है। अब ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा Z1 Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट है 3 इंटू 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 7 आ गया। ये हो गया 3 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 7। 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 3 अल्फा। 3 माइनस 7 ये हो गया, प्लस का 7 वहां जाके क्या हो गया हमारे पास, माइनस का 7 हो गया। और ये 3 अल्फा माइनस था इक्वल किस तरफ आया, क्या हो गया, प्लस हो गया। तो माइनस का 4 इज इक्वल टू 3 अल्फा। अल्फा की वैल्यू आ गई -4/3। ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, अल्फा की वैल्यू आ गई, जो कि हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि आपको Z1 Z2 दिया गया है। आपने क्या करना है कि ये चार वैल्यू x y a और b, ये चार वैल्यू आपने फाइंड करनी है। दो कंडीशन दी गई है आपको कि Z1 Z2, Z1 प्लस Z2, Z1 माइनस Z2 की वैल्यू आपको दी गई है। सबसे पहला आप काम क्या करेंगे कि आप लिखेंगे Z1 इज प्लस Z2 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4 आयोटा। Z1 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 आयोटा। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2 आ गई। आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। देखिए, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। आपने 1 और 2 को ऐड किया तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। जब ऐड किया आपने तो Z1 Z2 से Z2 क्या हो गया, कैंसिल। ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है। Z1 प्लस Z1 कितना हो गया आपके पास, 2Z1 इज इक्वल टू 16 प्लस 6 आयोटा। क्लियर है, 10 प्लस 6 16, 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा कितना हो गया आपके पास, 6 आयोटा। तो यहां से क्या करेंगे कि 2 इंटू Z1, 2 इंटू Z1 इज इक्वल टू, आप क्या करें, 2 कॉमन ले लें। बचा क्या आपके पास, 8 प्लस 3 आयोटा। इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो Z1 इज इक्वल टू 8 प्लस 3 आयोटा आ गया। Z1 की वैल्यू क्या थी आपके पास, Z1 आपको प्रोवाइड किया गया x प्लस वाई आयोटा। तो Z1 की जगह पर लिखेंगे x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 3 आयोटा।
जी क्लियर है। तो यहाँ से आप कंपेयर करें तो x की वैल्यू रियल वाला बाय कंपेयरिंग यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, मुवाजना किया आपने, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर किया तो जो रियल वाला होगा यानी कि x इज इक्वल्स टू 8 आ गया, और जो आपके पास y है वो कितना आ गया, y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर है, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, x और y की वैल्यू आ गई। अब रह गया हमारे पास a और b। अब लिखेंगे सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, या इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 कर लें, 2 फ्रॉम 1 कर लें, 1 एंड 2। आपने दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी कि z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4 आयोटा, z1 माइनस z2 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 आयोटा। अब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या होंगे, हमारे चेंज होंगे। तो z1 पॉजिटिव था, नेगेटिव, नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया, इन दोनों के साइन भी क्या हो गए, चेंज हो गए। अब जो साइन यूज होंगे वो कौन से यूज होंगे, ये नए साइन यूज होंगे, ये पुराने वाले साइन इस्तेमाल नहीं होंगे। तो z1 प्लस का z1 नेगेटिव का दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। z2 प्लस z2, 2z2 इज इक्वल टू 10 माइनस 6 कितना हो गया, 4 प्लस 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 आयोटा। क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लें यहाँ से, तो 2z2 इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया, कितना आ गया आपके पास, 2 प्लस आयोटा आ गया। इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास के z2 की वैल्यू पुट कर दे। z2 की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है a प्लस बी आयोटा, तो z2 की जगह पर क्या होगा, a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। अब क्या करेंगे कि आप कंपेयर करेंगे, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, लिखेंगे बाय कंपेयरिंग। आपने कंपेयर किया जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो रियल वाला रियल वाले के इक्वल होगा और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी वाले के। रियल कितना है, ए, तो ए किसके इक्वल आ गया, 2 के, और आपके पास बी किसके इक्वल आ गया, 1 के, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है आयोटा का 1 है, यहाँ आयोटा कोफिशिएंट क्या है, बी है, तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। और ये चार वैल्यू एक्स वाई ए और बी आपने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। क्लियर है जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें वो कहता है कि आपने प्रूव करना है z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2 का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले उसने आपको बताया कि z1, क्वेश्चन में बताया, बुक पे देखिएगा कि वो कहता है कि आपके पास जो z1 और z2 हैं फॉर ऑल बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इनकी तमाम वैल्यू किससे बिलोंग करेंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो z1 और z2 दोनों ही क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे z1 की वैल्यू जो हम सपोज करेंगे, लेट करेंगे, वो क्या होगा कि z1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा, और z2 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई आयोटा। आप चाहें तो दोनों सेम कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले सकते हैं, उसने हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हम पे कि आपने यही लेने हैं। आप ले सकते हैं कि a1 b1 आयोटा, दूसरा ले ले a2 b2 आयोटा, या आप ले ले x1 y1 आयोटा, दूसरा ले ले x2 y2 आयोटा, ये आप कुछ भी ले सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले सोल्व करेंगे, ये आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, फिर आपने लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या होगा उसमें कि z1 को z2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका क्या लेंगे, कॉन्जुगेट। तो z1 इंटू z2 इज इक्वल टू z1 की वैल्यू है a प्लस बी आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा, मल्टीप्लाई किया तो x, a को x से मल्टीप्लाई किया, a x प्लस ए वाई आयोटा प्लस बी एक्स प्लस बी वाई आयोटा का स्क्वायर। क्लियर हो गया, मल्टीप्लाई किया ए वाई आयोटा, फिर बी आयोटा को एक्स से किया, बी एक्स आयोटा, फिर बी आयोटा को मल्टीप्लाई किया वाई आयोटा से, तो बी वाई आयोटा का क्या हो गया आपके पास, स्क्वायर हो गया। फिर आप एक काम करें, ये हो गया ए एक्स प्लस ए वाई आयोटा एज इट इज प्लस बी एक्स आयोटा
प्लस बी वाई आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया -1, ए एक्स प्लस ए वाई आयोटा प्लस बी एक्स आयोटा प्लस माइनस क्या हो गए, माइनस हो गए, ये हो गया आपके पास बी वाई हो गया। क्लियर है। अब आप एक काम करें कि जो रियल पार्ट है उसे सेपरेट कर दे और इमेजिनरी पार्ट को क्या कर दे, सेपरेट कर दे। तो आप क्या करेंगे, ए एक्स माइनस का बी वाई ये आपने सेपरेट कर दिया, प्लस ए वाई प्लस बी एक्स ये आपने क्या कर दिया सेपरेट, और दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, आयोटा। ये दोनों आपके इमेजिनरी पार्ट थे, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, आयोटा कॉमन ले लिया, तो ये किसके इक्वल आ गया, z1 इंटू z2 के इक्वल आ गया। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब आपके पास z1 z2 तो आ गया, z1 z2, अब उसका क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लिखेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा आपके पास, z1 z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू ax माइनस बी वाई प्लस ए वाई प्लस बी एक्स आयोटा, होल का क्या ले लिया हमने, कॉन्जुगेट। कंप्लीट है, क्या लेंगे हम, कॉन्जुगेट लेंगे, और जब कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो आयोटा वाली वैल्यू का साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो आपके पास हो जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई, यहाँ पर प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस ए वाई प्लस बी एक्स आयोटा, इसके इक्वल आ गया z1 z2 का कॉन्जुगेट। ये हमारे पास आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई जी। अब बारी है हमारी कौन सी साइड की, राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में क्या होगा हमारे पास, कि पहले आप क्या करेंगे, दोनों का कॉन्जुगेट यानी कि z1 z2 का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, z1 का कॉन्जुगेट इनटू z2 का कॉन्जुगेट। z1 क्या था आपके पास, a प्लस बी आयोटा इनटू एक्स प्लस वाई आयोटा, दोनों का क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। क्लियर है। तो आपने z1 z2 का क्या लिया, पहले कॉन्जुगेट लेंगे, वो क्या होगा आपके पास, a माइनस बी आयोटा इनटू एक्स माइनस वाई आयोटा। आपने दोनों का कॉन्जुगेट ले लिया, फिर आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए को एक्स से किया, ए एक्स आ गया, ए को वाई आयोटा से किया, माइनस ए वाई आयोटा आ गया, फिर बी को बी आयोटा को एक्स से किया, माइनस का बी एक्स आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस बी वाई आयोटा का स्क्वायर। क्लियर है। फिर क्या होगा कि ए एक्स माइनस का ए वाई आयोटा माइनस का बी एक्स आयोटा प्लस का बी वाई आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। यहाँ पर होगा कि ए एक्स माइनस ए वाई आयोटा माइनस का बी एक्स आयोटा प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस का बी वाई हो गया। अब यहाँ से आप एक काम करेंगे कि रियल पार्ट अलग कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो इसका रियल पार्ट कौन है जिसमें आयोटा नहीं है, यानी कि ए एक्स माइनस का बी वाई, ये आपका कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है, प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, माइनस का ए वाई आयोटा माइनस का बी एक्स आयोटा। क्लियर है। तो आपके पास क्या होगा कि ए एक्स माइनस का बी वाई, अब यहां से क्या कॉमन लिया आपने, देखिएगा जरा, कि इन दोनों में से आपने एक तो नेगेटिव कॉमन ले लिया, जब नेगेटिव कॉमन लिया तो अंदर दोनों टर्म्स के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, और दोनों के पास अयोटा है, आपने अयोटा भी क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। आपने दो चीजें कॉमन ली, कौन कौन सी, एक तो नेगेटिव का साइन और दूसरा अयोटा। तो यहां से नेगेटिव का साइन गया और अयोटा गया, क्या बचा आपके पास, ए वाई प्लस है, क्योंकि नेगेटिव का साइन गया बाहर तो साइन क्या होंगे, अंदर चेंज होंगे, प्लस का बी एक्स बच गया आपके पास, और ये किसके इक्वल आ गया आपके पास, z1 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट। तो देखिएगा आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है, दोनों का आंसर क्या हो रहा है, सेम, दोनों आपके पास सेम आंसर आ गए। तो इससे प्रूव हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव
कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो जो स्टेटमेंट आपने प्रूव करनी थी कि ये दोनों आपके पास लेफ्ट और राइट इक्वल है, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। क्लियर है जी। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।